चाणक्य नीति के अनुसार पड़ोसी और अपने परिवार के दोगलापन से बचने के उपाय। चाणक्य नीति, जो कि सदियों से भारतीय समाज में मार्गदर्शन का स्तंभ रही है, हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि जीवन में किसी भी प्रकार की विपत्ति से कैसे निपटना चाहिए, और खासकर जब बात पड़ोसी और परिवार के दोगलेपन से बचने की हो तो हमें विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। इस लेख में हम चाणक्य नीति के अनुसार पड़ोसी और अपने परिवार के दोगलापन से बचने के विभिन्न उपायों पर चर्चा करेंगे। एक, सतर्कता बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है सतर्कता। जब आप अपने पड़ोसी या परिवार के सदस्यों के साथ व्यवहार करते हैं तो हमेशा सतर्क रहें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि कौन आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और कौन आपके साथ सच्चाई से खड़ा है। सतर्कता आपको गलतफहमी और धोखे से बचाती है। 2, सीमाएं निर्धारित करें। पड़ोसियों और परिवार के साथ संबंधों में सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। अगर आप अपनी निजी जानकारी और विचारधाराओं को सीमित रखते हैं तो यह आपको दोगलेपन से बचने में मदद करेगा। चाणक्य का मानना था कि अत्यधिक घनिष्ठता कभी कभी असुरक्षा का कारण बन सकती है, इसलिए सीमाओं का पालन करना जरूरी है। 3, स्वार्थी सोच से बचें। चाणक्य नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें अपने स्वार्थ को नियंत्रण में रखना चाहिए। पड़ोसी और परिवार के सदस्यों के साथ स्वार्थी सोच से संबंध खराब हो सकते हैं और इससे दोगलापन उत्पन्न हो सकता है, इसलिए निष्कपट और उदार बने। 4, बातों को परखें। चाणक्य के अनुसार जो लोग दिखावे में अच्छे होते हैं वे हमेशा सही नहीं होते, इसलिए उनके शब्दों और कार्यों को हमेशा परखें। अगर कोई व्यक्ति हमेशा आपकी तारीफ करता है तो यह भी जरूरी नहीं कि वह आपके हितैषी हो सकता है कि उनके इरादे कुछ और हो, इसलिए अपने निर्णयों में सतर्क रहें और हर व्यक्ति की नीयत को परखें। 5, विश्वास में सावधानी बरतें। चाणक्य नीति में कहा गया है कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना गलत है। पड़ोसियों और अपने परिवार के सदस्यों पर विश्वास करने से पहले उन्हें अच्छी तरह समझें। विश्वास करने में जल्दबाजी न करें, खासकर तब जब आपको उनके इरादों पर संदेह हो। 6, समझदारी से पेश आए। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ा हथियार है। जब भी आपको किसी की दोगलेपन की संभावना दिखे तो समझदारी से काम ले और जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। इस प्रकार का सोच विचार आपके पक्ष में होगा और आपको नुकसान से बचाएगा। 7, असली और नकली लोगों में अंतर करें। चाणक्य नीति हमें असली और नकली लोगों के बीच अंतर करने की शिक्षा देती है। आपको यह जानना जरूरी है कि कौन वास्तव में आपका शुभचिंतक है और कौन केवल स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके साथ है। नकली लोगों की पहचान कर उनसे दूरी बनाना ही समझदारी है। 8, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों से अपने व्यक्तिगत योजनाओं और लक्ष्यों को गुप्त रखना ही सबसे सुरक्षित तरीका है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अपनी योजनाओं का खुलासा करने से आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ इसका उपयोग कर सकते हैं। 9, धैर्य रखें। चाणक्य का मानना था कि धैर्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जब आप किसी के दोगलेपन का सामना करते हैं तो धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें, बल्कि धैर्यपूर्वक सोचें और समझदारी से कार्य करें। यह आपको समस्या से बचने में मदद करेगा। 10, प्रेरणा से बचें। कई बार परिवार के सदस्य या पड़ोसी आपको किसी खास दिशा में प्रेरित कर सकते हैं जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की प्रेरणा में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। 11, मिथ्या प्रशंसा से सावधान रहें। चाणक्य ने मिथ्या प्रशंसा से सावधान रहने की शिक्षा दी है। कई बार लोग आपके सामने मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं। ऐसे दोगलेपन से बचने के लिए आपको इस प्रकार की प्रशंसा से सतर्क रहना चाहिए और सच्चाई को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। 12, सीमित संपर्क बनाए रखें। चाणक्य नीति में सीमित संपर्क बनाए रखने की सलाह दी गई है। इससे आप अपने आसपास के लोगों के दोगलेपन से बच सकते हैं। अत्यधिक मेलजोल या संपर्क से गलतफहमियां बढ़ सकती है, जो आगे चलकर समस्याएं उत्पन्न कर सकती है। 13, दूसरों की बातों को अनदेखा करना सीखें। कई बार पड़ोसी या परिवार के सदस्य आपको नीचा दिखाने के लिए झूठी बातें फैलाते हैं। ऐसे में चाणक्य नीति कहती है कि आपको उन बातों को अनदेखा करना चाहिए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अनावश्यक विवादों में उलझने से बचना ही समझदारी है। 14, स्वतंत्र निर्णय ले। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। दूसरों की सलाह लेना अच्छा है, लेकिन उस पर आंख मूंद कर भरोसा करना नहीं। अपने परिवार या पड़ोसियों की दोगलेपन से बचने के लिए अपने निर्णय खुद ले और उन पर अडिग रहें। 15, सत्य की पहचान करें। चाणक्य नीति में सत्य की पहचान करने की अत्यधिक महत्वता बताई गई है। सत्य की पहचान करने का अर्थ है दूसरों की चालाकियों और धूर्तताओं को समझना और उनसे बचाव करना। सत्य और असत्य के बीच का भेद जानकर ही आप दूसरों के दोगलेपन से बच सकते हैं। 16, शांति बनाए रखें। चाणक्य नीति के अनुसार शांति और धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी कुशलता है। जब आप किसी दोगले व्यक्ति का सामना करते हैं तो शांति बनाए रखें और विवेक से काम लें। उग्रता या आवेग में आकर कोई निर्णय न लें, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। 17, समझदारी से संवाद करें। चाणक्य नीति में संवाद का महत्व बताया गया है।
अगर आपको लगता है कि आपके पड़ोसी या परिवार के सदस्य दोगलापन कर रहे हैं, तो उनसे सीधे संवाद करें और स्पष्टता से अपनी बात रखें। इससे गलतफहमियों को दूर करने में मदद मिलती है और रिश्तों में पारदर्शिता बनी रहती है। 18. दूरदृष्टि अपनाएं। चाणक्य का मानना था कि दूरदृष्टि अपनाने से आप भविष्य की समस्याओं से बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति भविष्य में आपके लिए समस्या बन सकता है, तो पहले से ही उससे दूरी बना ले और अपने हितों की रक्षा करें। 19. अपने अधिकारों का संरक्षण करें। चाणक्य नीति में बताया गया है कि हमें अपने अधिकारों का संरक्षण करना चाहिए। पड़ोसियों और परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें और उन्हें किसी भी प्रकार की दोगलेपन का शिकार न बनने दें। 20. संबंधों को महत्व दें, लेकिन सतर्क रहें। अंत में चाणक्य नीति कहती है कि हमें अपने संबंधों को महत्व देना चाहिए, लेकिन हमेशा सतर्क रहना चाहिए। संबंधों में पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखें, लेकिन किसी भी प्रकार की चालाकी या धोखे से बचने के लिए सतर्क रहें। 21. निष्कर्ष। चाणक्य नीति में पड़ोसी और अपने परिवार के दोगलेपन से बचने के लिए जो सुझाव दिए गए हैं, वे आज भी प्रासंगिक है। हमें जीवन में सतर्कता, समझदारी और धैर्य का पालन करना चाहिए। अपने हितों की रक्षा करते हुए दूसरों के प्रति निष्पक्ष और निष्कपट रहें। इससे न केवल हम दोगलेपन से बच सकते हैं, बल्कि हमारे संबंध भी मजबूत और स्थायी रहेंगे।